क्या हुआ, आप लोग मुरझाए हुए लग रहे हैं? हाँ, गर्मी के कारण। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्षार के गुण। क्या पढ़ने वाले हैं? थोड़ा बहुत तो हमें पता ही है कि जो क्षार होता है, जो बेस होता है, वो टेस्ट में बिटर होता है, स्वाद में कड़वा होता है। स्वाद में क्या होता है? कड़वा होता है। बहुत बढ़िया। तो क्षार के जो गुण होते हैं ना, पहला पढ़ो, क्षार का स्वाद कड़वा होता है। ठीक है। बेसिस हैव बिटर टेस्ट। जो बेस होते हैं वो कैसा स्वाद देते हैं? कड़वा। क्षार साबुन के स्पर्श का एहसास देते हैं, मतलब जब हम किसी बेस को छूते हैं ना तो चिकना लगता है, स्मूथ लगता है। तीसरा, क्षार विलयन, मतलब अगर बेस से बना हुआ कोई सॉल्यूशन है तो लाल लिटमस के रंग को क्या कर देता है? ये पहले भी देख चुके हैं। और क्षार विलयन विद्युत का संचालन करते हैं। आई बात समझ में? मैंने क्या बताया? विद्युत का संचालन करने के लिए क्या जरूरी है बताओ? आयंस। क्या जरूरी है? आयंस। इसका मतलब है कि जैसे आप पानी में, याद करो थोड़े दिन पहले हम लोग पढ़े थे कि अगर पानी है, ये वाटर है, और इस पानी में अगर आप कोई अम्ल डालते हो HCl तो टूट जाता है। जिस प्रकार से कोई अम्ल जब हम पानी में डालते हैं तो वो टूट जाता है। जैसे एग्जांपल दिया था हमने कि अगर HCl है, अगर इसको पानी में डाल दो, ये टूट जाता है H+ और Cl-, ऐसा टूट जाता है। तो ये आयन मिलते हैं ना, ये विलयन में हमको क्या मिलता है? और इसी आयंस की वजह से करंट फ्लो होता है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे ध्यान से सुनना, क्या लिखा गया? क्षार विलयन। कोई क्षार आपको याद है? बता दो। जैसे NaOH, क्या याद है? बता दो। NaOH ये क्षार है कि नहीं है? इसको मान लो आपने डाल दिया है पानी में, किस में डाल दिया है? तो क्षार की भी एक खासियत है कि ये भी टूट जाता है आयन में। ये ऐसे टूटेगा, Na+OH-। कैसे टूटेगा? Na+OH। तो सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, यहाँ भी आयन मिले हमें। तो आप जब कोई एसिड डालते हो ना पानी में, आप देखो, मैं समझ सकता हूँ गर्मी है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? लाइट आएगा तो फैन चलेगा, इससे ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कह सकता। है कि नहीं? समझ रहे हो? देखो, एक निवेदन करना चाहूँगा आप सभी से कि आप भले ये पंखा डुलाते रहिए, लेकिन शांति बनाए रखिए, क्योंकि आप पढ़ने ही आए हैं। सुनाई दे रहा है? कुलशेखर, हाँ एकदम इधर ही ध्यान रखना। नहीं तो आपको पता है ना, गर्मी में क्रोध भी ज़्यादा आता है, और उसके बाद फिर मैं पूछूंगा नहीं कि आपकी गलती क्या है। समझते हो मैं क्या करता हूँ? तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान देना। सोडियम हाइड्रोक्साइड को भी अगर पानी में डालोगे तो ये आयंस में टूट जाएगा। एक मिलेगा सोडियम आयन, एक मिलेगा हाइड्रोक्साइड आयन। अगर आयंस मिल रहा है तो समझ जाना करंट फ्लो होगा। आई बात समझ में? तो या तो अम्ल का जलीय विलयन हो या क्षार का जलीय विलयन हो, दोनों ही विद्युत का संचालन करते हैं। आई बात समझ में? और टूटता कैसे होगा समझाई थे, पानी पकड़ के प्लस माइनस वाले को अलग अलग खींचता है, तोड़ देता है, वही कहानी है। तो ये जो प्रॉपर्टीज है ना, ये जो मतलब गुण है क्षार का, ये बेसिक है, ये आपको ध्यान रखना है। और एग्जाम में पूछता है कि क्षार के कुछ गुण लिखें, तो आप पहले तो ये चार आराम से लिख देना, और ये चारों बड़े अच्छे हैं, आराम से लिख देना। फिजिकल प्रॉपर्टीज में, भौतिक गुण में, रासायनिक गुण इसके आगे आएगा। रासायनिक गुण जब मैं पढ़ाऊंगा ना तो साथ साथ ही लिखना, हिंदी इंग्लिश साथ में लिखेंगे। आप एक काम करो, पहले इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ेंगे। अब देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी रासायनिक गुण। किसके रासायनिक गुण? क्षार के। सबसे पहला रिएक्शन हम लोग देखने जा रहे हैं, मैं कई बार बोल चुका हूँ, फिर बोल रहा हूँ, याद दिला रहा हूँ। जब भी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफाइंड करनी होती है, जब भी रासायनिक गुण बताना होता है, तो क्या बताते हैं? रिएक्शन। याद करो, कितनी बार बोला है कि रिएक्शन आपको बताने पड़ेंगे। बोलो, बोला है कि नहीं बोला है मैंने?
तो राइट नाउ ध्यान से देखो, ये है NaOH आपका क्षार, क्या है बता दो। ये जिंक है धातु। जैसे अम्ल धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता था, वैसे यहाँ देखो ये क्षार है, धातु से अभिक्रिया होके ये भी क्या दे रहा है, हाइड्रोजन गैस। आई बात समझ में, एक सॉल्ट और एक हाइड्रोजन गैस। तो सम मेटल्स, सारे नहीं बट कुछ सम मेटल्स रिएक्ट विद बेसेस, कुछ धातु क्षार से बेस से अभिक्रिया करके क्या देते हैं, फॉर्म हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। आई बात समझ में। तो यहाँ से आप साथ साथ ही लिखना, इंग्लिश वाले इंग्लिश, हिंदी वाले हिंदी, और रिएक्शन भी लिखते चलना। लिखोगे कुछ धातुएं क्षार से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देती हैं। और नीचे ये रिएक्शन जो है इसको आप नोट करेंगे। और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं इसी के जैसे। आगे देखना, अगला दूसरा प्रॉपर्टीज, बेसेस रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ऐसा नहीं लग रहा है, ये पहले पढ़ चुके हो, देखो सही से, यही रिएक्शन तो था सब पहले, जब आप पढ़े थे अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके लौन और जल बनाता है, बस उसी को उल्टा लिखा जा रहा है, रिएक्शन तो वही है। क्या बताओ क्या लिखा जा रहा है, कि क्षार एवं अम्ल आपस में अभिक्रिया कर, चाहे छम, ऐसे लिखो एक मिनट, क्षार अम्ल से अभिक्रिया कर, अम्ल से अभिक्रिया कर क्या बनाता है जी, लवण एवं जल बनाता है। और इसमें से जो रिएक्शन मन करे, ऊपर के दो रिएक्शन लिख लो, पर्याप्त है, सिर्फ दो ही लिखोगे चलेगा। तीसरा प्रॉपर्टी देखते हैं, रिएक्शंस ऑफ बेसिस विथ नॉन मेटल ऑक्साइड। बेसिस रिएक्ट विथ नॉन मेटालिक ऑक्साइड सच एज कार्बन डाइऑक्साइड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। ध्यान सुनना, यहाँ जो बेस है ना, जो क्षार है, जो भस्म है, वो अभिक्रिया कर रहा है नॉन मेटल ऑक्साइड से, जैसे कार्बन और धातु है, क्या है बोलो। जैसे हम लोग पिछले क्लास में मेटल ऑक्साइड की बात कर रहे थे, जैसे Na2O, सोडियम धातु है, ऑक्सीजन है, तो धात्विक ऑक्साइड, ये मेटालिक ऑक्साइड कहलाता है। और ये नॉन मेटल है, ये ऑक्सीजन है, तो ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड कहलाएगा। जैसे सल्फर नॉन मेटल है, इसके साथ ऑक्सीजन है, तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड कहलाएगा। बात समझ में आई, ये ध्यान रखना। तो आगे बढ़ते हैं। अब जब बेस ना नॉन मेटालिक ऑक्साइड से रिएक्ट करता है, बेस नॉन मेटालिक ऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, ध्यान से सुनना, ये है क्षार, पहले समझ लो फिर हिंदी में लिख देता हूँ, ध्यान देना, ये है क्षार, ये अम्ल नहीं है, ये अम्ल नहीं है, ये अधात्विक ऑक्साइड है। लेकिन जो बना रहा है उसका देखो, लवण और जल। तो क्षार से क्या अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनता है, अम्ल। लेकिन ये अम्ल तो नहीं है, अम्ल नहीं है, इसका मतलब है कि इसका जो गुण है वो तो अम्लीय जरूर होगा, तभी इसके प्रभाव को खत्म कर रहा है, हाँ या ना। तो ये जैसो कि नेचर में कैसा है, एसिडिक है। आई बात समझ में। तो परीक्षा के लिए दो बात ध्यान रखना, जैसे पिछले बार में आपने ये पढ़ा था कि जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं, मेटल ऑक्साइड, वो नेचर में कैसे होते हैं, वो बेसिक होते हैं, क्षारीय होते हैं। क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। और जो अधात्विक ऑक्साइड होते हैं वो प्रकृति में कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। आई बात समझ में। ये दोनों लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे चलो अब लिखना आप, क्षार और धात्विक
ऑक्साइड से क्षार अधात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं। लवण एवं जल बनाते हैं। और ये रिएक्शन लिखना। चलो, अब जो मैंने समझाया ना वही यहाँ पे लिखा हुआ, ध्यान देना। दिस रिएक्शन, जैसे यहाँ भी देखो ये क्षार है, ये कैल्शियम ऑक्साइड, गड़बड़ हो गया, ये सी होना चाहिए, CO2। COH का होल ट्वाइस, यहाँ पे CO2 है। तो ये अधात्विक ऑक्साइड, वो एक बेस है, रिएक्ट कर रहा है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, कंकर पत्थर संगमरमर चूना, ये सब उसी का फॉर्मूला है, +H2 ऐसे बोला जाता है इसको। एक लवण एक जल बना, ये क्षार है, क्षार से अम्ल अभिक्रिया करता है तभी तो लवण और जल बनता है, लेकिन ये अम्ल तो है नहीं। इसका मतलब जो CO2 है इसका गुण कैसा है, अम्लीय, तभी तो क्षार को उदासीन करके लवण बना रहा है। तो यहाँ पे वही बात लिखा गया जो समझाया गया, दिस रिएक्शन इज सिमिलर टू द रिएक्शन बिटवीन अ बेस एंड एन एसिड। ये जो रिएक्शंस आपको दिख रहे हैं जो लिखा आपने, और ये वाला जो रिएक्शन है, ये दोनों रिएक्शन किसके जैसे, किसके समान दिख रहे हैं, सिमिलर टू द रिएक्शन बिटवीन बेस एंड एसिड। मतलब जो अम्ल और क्षार में अभिक्रिया होती है उसके जैसे दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। एंड आई बात समझ में, 10। इसलिए आप कह सकते हो, वी मे कंक्लूड, हम ऐसा निष्कर्ष निकालते हैं, हम कहते हैं दैट नॉन मेटालिक ऑक्साइड, जो अधात्विक ऑक्साइड होते हैं, वो कैसे होते हैं नेचर में, एसिडिक होते हैं, अम्लीय होते हैं। आई बात समझ में। तो इसी को मैं मातृभाषा में लिखने जा रहा हूं, लिखेंगे। ऊपर की अभिक्रियाएं अम्ल तथा क्षार के बीच, अम्ल तथा क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया जैसी है। अतः हम कह सकते हैं कि अधात्विक ऑक्साइड, अधात्विक ऑक्साइड प्रकृति में क्या होते हैं, बता दो। अधात्विक ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होते हैं। नोट करना। आगे बढ़े, अगला देखना। बिहेवियर ऑफ बेसिस इन वाटर, मतलब इसका ये है कि जो क्षार होता है ना, क्या बोला, हाँ, जो क्षार होते हैं उनका जो बर्ताव होता है वो जल में कैसा होता है। जल में किसमें, जल में क्षार का व्यवहार, उसका बिहेवियर क्या होता है, क्या उसका आचरण है, कैसे वो बर्ताव करता है। सुनना ध्यान से, क्या कहानी चल रही है। थोड़ी सी चीजें समझने वाली हैं, समझ जाओगे बेटर हो जाए। सुनना सुनना। व्हेन बेसिस आर डिजॉल्व इन वाटर, जब किसी बेस को, जब किसी क्षार को पानी में डिजॉल्व किया जाता है, डुबाया जाता है, मिलाया जाता है,
देन क्या होता है, दे गिव हाइड्रोक्साइड आयंस, तो वो OH माइनस आयन देते हैं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। जैसे HCl याद है, एसिड आप जब वाटर में डालते थे, पानी में डालते थे ना, तो वो टूटता था H प्लस Cl माइनस, तो उसमें H प्लस मिलता था। सारे एसिड में कॉमन क्या था, H प्लस। जितने सारे बेस होते हैं ना, ओ बहन ध्यान दे इधर, जितने सारे बेस होते हैं ना, सब में OH माइनस कॉमन होता है। क्या कॉमन होता है, NaOH, KOH, COH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस। कोई भी यहाँ पे अगर बेस लोगे ना, तो वो जब टूटेगा तो एक OH माइनस मिलेगा, बाकी दूसरा अलग मिलेगा, लेकिन OH माइनस सब में मिलेगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल NaOH लिया गया, और ये पानी में डालोगे तो Na प्लस और OH माइनस आयन देगा। तो पानी में जो क्षार का व्यवहार होता है वो कैसा होता है, क्या करता है वो, जब पानी में किसी बेस को डालते हैं तो क्या दिखाता है वो, जैसे ही किसी बेस को हम पानी में डालते हैं तो क्या होता है, वो डिजोल्व होता है, घुलता है, और टूट करके हमको क्या देता है, हाइड्रोक्साइड आयन देता है। ये बात समझ में आई। ऐसे ही और भी हो सकता है, जैसे KOH ले लिया हमने, इसको आप पानी में डाल दो, वाटर में डाल दो, तो एक मिलेगा आपको K प्लस एक्वस, और एक OH माइनस एक्वस। आई बात समझ में, ये ध्यान रखना, इस तरह की चीजें होती हैं। तो लिखना, हेडिंग लगा लो और लिखो कि जब क्षार को जल में डाला जाता है या घुलाया जाता है, वो भी लिख सकते हो, तब वह हाइड्रोक्साइड आयन देता है, OH माइनस आयन। इसको क्या पढ़ते हैं, हाइड्रोक्साइड। OH माइनस आयन हाइड्रोक्साइड आयन देता है। ये लाइन लिख लो, नीचे का रिएक्शन दोनों नोट कर लो। तो आपसे पूछा जाए कि अम्ल को पानी में डालने से क्या मिलता है, तो बोलोगे H प्लस आयन, हाइड्रोजन आयन। और पूछा जाए क्षार को पानी में डालने से क्या मिलता है, तो OH माइनस आयन, हाइड्रोक्साइड आयन। आई बात समझ, आगे बढ़े, बढ़िया। आगे देखना, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिस। आर्हेनियस साहब ने क्या बताया था अम्ल के बारे में, कि अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। आर्हेनियस साहब ने बताया जो क्षार होता है वो जल में घुल करके OH माइनस आयन। आई बात समझ में। तो ध्यान रखना, पूछा जाएगा, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएगा, समझो कैसे आंसर लिखना चाहिए, क्या क्वेश्चन पूछ, ऐसे आएगा कि आर्हेनियस के अनुसार अम्ल और क्षार की परिभाषा लिखें। तो आप ये मत लिखना अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, क्षार स्वाद में कड़वा होता है। जब ये ना पूछा जाए किसी के अनुसार तो लिख सकते हो, चलेगा, लेकिन पूछेगी आर्हेनियस के अनुसार लिखना है, तो लिखना अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है, और क्षार वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है। आई बात समझ में। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्हेनियस। ये जो कॉन्सेप्ट है आपका आर्हेनियस का है, ध्यान रखना। तो है अभी वही चीज, कोई नया नहीं बदला। ध्यान से देखोगे तो KOH वाटर में डालने पर K प्लस OH माइनस, वही रिएक्शन है जो मैंने अभी लिखा था। ठीक है, तो आर्हेनियस डिफाइंड बेसिस एज सब्सटेंस व्हिच डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव हाइड्रोक्साइड आयन। इन्होंने क्या बोला कि वह पदार्थ जो जल में घुल करके हाइड्रोक्साइड आयन देता है क्या कहलाता है, क्षार कहलाता है, बेस कहलाता है। आई बात समझ में। ये था आर्हेनियस की डेफिनेशन। तो एसिड की डेफिनेशन आर्हेनियस के अकॉर्डिंग अलग है, और ओल्ड कंसेप्ट वाला अलग है, और क्षार का भी अलग है। जैसे यहाँ पे MgOH का होल ट्वाइस है, पानी में डालोगे Mg2 प्लस OH माइनस आयन मिला। तो कोई भी चीज अगर आप पानी में डाल रहे हो, H2O में डाल रहे हो ना, और आपको OH माइनस मिल रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्षार बोलेंगे। क्या बोलेंगे। हाँ, एक चीज यहाँ पे होता क्या है कि सबके सब हो सकता है कि ठंडे पानी में ना दें, हमको कई बार क्या करना होता है, किसी के लिए पानी गर्म भी करने पड़ते हैं, तब जाके वो टूट करके हमको क्या देता है, OH माइनस आयन देता है। ये ध्यान रखना। हाँ, जैसे एक और चीज हमने पढ़ा था, क्या याद करो, प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल पढ़ा था, कोई सुनाएगा पर क्या है प्रबल अम्ल। हाँ बताओ, सुनो, हाँ हाँ। बिल्कुल, जो जल में पूर्णतः घुल करके अधिक संख्या में जो है सो कि आयंस देता है, पूर्णतः घुल जाता है, पूरा डिसोसिएट हो जाता है, वो क्या होता है, कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। बहुत बहुत बढ़िया, धन्यवाद, बैठिए। तो वैसे ही जैसे प्रबल अम्ल पढ़ा था हमने, वैसे ही प्रबल क्षार भी होता है।
दुर्बल क्षार भी होता है। और यहाँ भी डेफिनेशन वही है, जो पूरा का पूरा आयनीकृत हो जाए, पूरा का पूरा टूट जाए, पूरा का पूरा अलग हो जाए, वो क्या है? प्रबल है। और जो अंशतः टूटे, वो जो थोड़ा सा टूटे, वो क्या है? दुर्बल है। आई बात समझ में? तो कुछ प्रबल होगा और कुछ क्या होगा? दुर्बल होगा। आई बात समझ में? कुछ बेस स्ट्रांग होंगे, कुछ बेस क्या होंगे? वीक होंगे। बात समझ में आई? तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि आर्हेनियस के अनुसार आर्हेनियस के अनुसार क्या? हार वह पदार्थ है जो जल में घुलकर, जो जल में घुलकर क्या देता है? OH माइनस आयन देता है। और रिएक्शन तो ये पहले भी लिख चुके हो, फिर से लिख सकते हो, या कुछ नया रिएक्शन लिख लो जो अगले वाले पन्ने पे है। हो गया? डेफिनेशन लिख लिए? चलो ये रिएक्शंस कुछ लिख लो, ये वाला, ये वाला। हाँ, क्या कट गया? H2O कट गया है? वो कोई बात नहीं, आप ऊपर नीचे लिख लीजिए, उसको कोई नहीं काट सकता है। खुशी मिला? शांति मिली तुमको? चलो अगला है क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस, मतलब हार का वर्गीकरण। वही स्ट्रॉन्ग और वीक, प्रबल भस्म और दुर्बल भस्म। क्या है? द बेसिस इज कंप्लीटली आयोनाइज, वह भस्म, वो क्षार जो पूर्णतः क्या होते हैं? आयनीकृत हो जाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रबल क्षार कहलाते हैं। आई बात समझ में? ठीक है। और प्रबल में ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जैसे प्रबल अम्ल में कुछ नाम लिखवाए थे, याद है? प्रबल अम्ल के 3 नाम बताओ जो लिखवाए थे, जल्दी जल्दी। HCl, बढ़िया। और बताओ? H2SO4। और बताओ? क्या? HNO3। कुछ भी बोल दे रहा है सब। NaNO3। हाँ, NaONO3। अबे अगर ये भी बोल रहा है NaNO3 तो ये सोडियम नाइट्रेट है, ये कुछ दूसरा चीज हो गया, ये अम्ल नहीं है। NaONO3 कुछ भी बोल देना है। HNO3 क्या बोलोगे? सुनो ध्यान से। HCl, H2SO4, HNO3 ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, प्रबल अम्ल है। और याद रखना NaOH, अभी बुक्स उठा के देखोगे, क्वेश्चन पूछा भी है, पिछले कई बार पूछा भी है। KOH, ये दोनों प्रबल क्षार हैं। क्या है बोलो? जैसे ही इन दोनों को पानी में डाला जाता है ना, ये पूरा का पूरा टूट जाता है। आई बात समझ में? अरे बोलो। ये रहा KOH, ये K, ये OH, जब पानी में डालता है ये K, ये OH। आई बात समझ में? पूरा का पूरा, थोड़ा भी आपस में अट्रैक्शन नहीं, एकदम पूरा अलग। समझ रहे हो? हाँ, जुदाई तन्हाई, अलग अलग। तो वो क्षार सुनाई दे रहा है, वो क्षार जो जल में घुलकर पूरा टूट जाते हैं, कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, क्या कहलाते हैं? प्रबल। चलो साथ में दुर्बल पढ़ ही लेते हैं एक बार, फिर लिखेंगे, दोनों को साथ में लिखते चलेंगे। वीक बेसिस, द बेसिस विच आयोनाइज टू ओनली ए स्मॉल एक्सटेंट, जो थोड़ी मात्रा में आयोनाइज होते हैं, बहुत कम मात्रा में आयनीकृत होते हैं, क्या कहलाते हैं? दुर्बल। दुर्बल क्षार कहलाते हैं। जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसका क्या नाम है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखो जहां भी दुर्बल वाला था, दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षार, ये देखो तीर वाला, याद आया? याद आया कि नहीं आया? ध्यान रखना। अब सुनना ध्यान से, एक लाइन है यहाँ पे, इट मे बी नोटेड दैट वीक बेसेस आर आल्सो रिगार्डेड एज वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। जैसे एक चीज बताया था मैंने कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड था, सुनना सुनना, स्ट्रॉन्ग एसिड था, वो पूरा आयनीकृत हो रहा था, तो आयंस ज्यादा मिलते थे, ज्यादा मिलते थे तो उससे करंट अच्छा फ्लो होता था। समझाए थे, याद है? भूल गया सब ना? याद है?
और जो दुर्बल होता था वो कम आयनीकृत होता था, तो ज्यादा आयंस नहीं मिलता था, तो करंट अच्छा फ्लो नहीं होता। याद आया? तो मैंने क्या लिखवाया था, वो लाइन बताओ, कोई सुनाएगा? कि जो प्रबल अम्ल होते हैं वो प्रबल वैद्युत अपघट्य होते हैं, जो दुर्बल अम्ल होते हैं वो दुर्बल वैद्युत अपघट्य होते हैं। तो ये बात यहाँ भी सही है कि जो प्रबल क्षार होते हैं वो प्रबल वैद्युत अपघट्य होते हैं, जो दुर्बल क्षार होते हैं वो दुर्बल वैद्युत अपघट्य होते हैं। और वैद्युत अपघट्य क्या, कि पानी में डालो तो करंट कितना अच्छा से फ्लो कोई करवा रहा है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। हाँ भाई साहब, बहुत हंस लिए, रहने दो। समझ में आया? हाँ, अंबानी के बेटा नहीं हो कि शादी हो रही है मस्ती में सावा सावा कर रहे हो तुम। समझ आया? हाँ, अभी पूरा एकदम मस्ती में वो। नॉर्मल घर के इंसान हो, नॉर्मल घर की तरह भी पढ़ाई करो, ठीक है? हाँ, चलो, सुनाई दिया? तो मैं किधर था बताओ? तो क्या समझ में आता है कि एसिड स्ट्रांग हो या बेस स्ट्रांग हो, अम्ल या क्षार, अगर प्रबल है तो प्रबल वैद्युत अपघट्य होगा। अगर क्षार या अम्ल दुर्बल है तो दुर्बल वैद्युत अपघट्य होगा। आई बात समझ में? तो पता है, ऐसे दे देगा, एगो दे देगा H2SO4, सुनना ध्यान से, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्या है बताओ? और ऐसे दे देगा वो वीक एसिड दे देगा, CH3COOH, एसिटिक एसिड है ये, और कहेगा करंट किससे अच्छा फ्लो करेगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो आप अभी इसी आधार पे आंसर करना, ज्यादा दिमाग मत लगाना। ऐसे ही आपसे पूछ देगा, एक प्रबल क्षार दे देगा NaOH, और एक दे देगा वही आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, पूछेगा खराब करंट कहाँ से फ्लो होगा? यहाँ पे। कितना यहाँ बोल दिया? अरे इस बार मैंने खराब पूछा है। यहाँ ये स्ट्रांग है तो ये अच्छा करवाएगा, ये वीक है तो खराब करवाएगा। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? ईमानदारी से हाथ उठाना अगर आ गई हो तो। हाँ, नई जनता को समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है? वो जो नए वाले विद्यार्थी हैं, वैसे तुम लोग बहुत पुराने हो, 15-16 साल के हो गए, बट क्यों नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है, सुनाई दिया नहीं दिया? बोलो, समझ में आया? तो ये ध्यान रखना। तो चलो, वन बाय वन करके सबके हिंदी लिखते हैं, फटाफट लिखते चलो। हेडिंग लगाना सबसे पहले। हार का वर्गीकरण। एक नंबर, स्ट्रॉन्ग बेसिस। इधर है गुलाबी गुलाबी। बोले तो प्रबल, क्या बता दो? प्रबल क्षार। क्या लिखा था प्रबल क्षार की परिभाषा? कौन बता रहा है? वैसे क्षार, वैसे क्षार जो पूर्णतः, जो पूर्णतः आयनीकृत होकर क्या देते हैं? पूर्णतः आयनीकृत होकर OH माइनस आयन देते हैं, कॉमा, क्या कहलाते हैं? प्रबल क्षार कहलाते हैं। और नीचे जो एग्जाम्पल्स है इसे नोट करेंगे आप दोनों। यहाँ पे लिखा भी है, इट मे बी नोटेड दैट स्ट्रॉन्ग बेसिस आर आल्सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये आप ध्यान देना कि जो प्रबल क्षार होते हैं वो प्रबल वैद्युत अपघट्य होते हैं। इसकी हिंदी यहाँ लिख दूं नीचे? चलो लिख देता हूं मैं। प्रबल क्षार प्रबल वैद्युत अपघट्य होते हैं। प्रबल क्षार प्रबल वैद्युत अपघट्य होते हैं।
प्रबल क्षार प्रबल वैद्युत अपघट्य होते हैं। हो गया। तो शेखर नहीं मानेगा तुम, आ जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, दुर्बल क्षार। लिखना, वैसे क्षार जो अंशतः आयनीकृत होकर OH माइनस आयन देते हैं। दुर्बल क्षार कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में ये नोट करना, NH4OH COH का होल ट्वाइस। अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम है। क्या नाम है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और इसका क्या नाम है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हो गया। यहाँ पे क्या लिखोगे कि जो दुर्बल क्षार दुर्बल वैद्युत अपघट्य होते हैं। दुर्बल क्षार क्या होते हैं बताओ? दुर्बल वैद्युत अपघट्य होते हैं। वीक bases are regarded as weak electrolytes। समझ आया? चलो, नोट कर लिया? बढ़िया। तो आगे अगले क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच।